हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू स्ट्रीट स्टडी 24x7। मैं हूं कबीर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द रूल्स टू सोल्व एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन प्रॉब्लम इन इंग्लिश। तो दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट आ रहे थे, इवन मुझे पर्सनल मेल भी आ रहे थे कि सर आप जो भी एरर डिटेक्शन और करेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं उनको सोल्व करवाइए। तो दोस्तों, मैं उन क्वेश्चंस को तो सोल्व करवा दूंगा, बट आपको बेसिक ग्रामर तो पता होनी चाहिए ना कि क्या रूल्स फॉलो हो रहे हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस भी पोस्ट किए थे, बट वही था कि आपको समझ नहीं आ रहे थे कि कैसे सोल्व हुए। तो मैंने इसलिए डिटेल जो भी रूल्स होते हैं, जो भी नियम होते हैं ग्रामर के, क्या फॉलो होते हैं, उसके ऊपर मैंने एक सीरीज बनाने का फैसला लिया है। तो ये सीरीज का पहला पार्ट है। आपको आई होप कि ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना, और चैनल पे अगर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द सेशन। रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो हम रूल्स सोल्व करेंगे, क्या क्या रूल्स होते हैं उसके बेस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, साथ साथ में एग्जांपल्स दूंगा, जिससे आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा और आप इन रूल्स को एज इट इज़ क्रैम कर लें और साथ के साथ नोट्स में भी इनको बनाते चलें। तो फर्स्ट रूल, मेक ए वर्ब एग्रीमेंट इन नंबर विद इट्स सब्जेक्ट। तो आपको क्या करना है, देखना है कि वर्ब जो है वो इसके सब्जेक्ट के साथ एग्री करनी चाहिए। तो वर्ब और सब्जेक्ट का जो एग्रीमेंट है वो बताया हुआ है रूल 1 में। और जो प्रोनाउन है, दैट शुड एग्री इन नंबर विद इट्स एंटीसीडेंट्स। तो ये कैसे एग्री करते हैं उसके ऊपर मैं अब आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। तो आपको बस ये याद रखना है कि वर्ब शुड एग्री विद सब्जेक्ट एंड प्रोनाउन शुड एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट्स। सो पहली एग्जांपल देख लेते हैं। द लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स इज लॉन्ग। तो और दूसरी एग्जांपल है, द लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स आर वेरी लॉन्ग। तो पहला सिंगुलर है। सिंगुलर कैसे है, अब यहाँ पे देखिए, द लिस्ट, कोई लिस्ट है, फूड आइटम्स इज लॉन्ग। तो लिस्ट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, तो लिस्ट क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। तो मैंने क्या बोला, वर्ब शुड एग्री विद इट सब्जेक्ट। अब यहाँ पे लिस्ट एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब। तो द लिस्ट ऑफ फूड आइटम इज लॉन्ग। नेक्स्ट इज द लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स आर वेरी लॉन्ग। अब लिस्ट्स क्या है यहाँ पे, प्लूरल, और प्लूरल के साथ कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल। तो प्लूरल्स के साथ, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। तो सब्जेक्ट के साथ जो सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। तो दोस्तों, यही चीज मैंने बताई है, सिंगुलर सब्जेक्ट इज इक्वल टू सिंगुलर वर्ब। लिस्ट के साथ इसलिए मैंने इज यूज किया, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ये स्टूडेंट्स मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। इसको दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हो रहा है तो सिंगुलर, और प्लूरल सब्जेक्ट यूज हो रहा है तो प्लूरल वर्ब यूज होगी। तो दोस्तों, सेकंड एग्जांपल, एनिमल हैज इट्स ओन टेरिटरी। नेक्स्ट इज एनिमल्स हैव देयर ओन टेरिटरी। तो फर्स्ट इज सिंगुलर, यहाँ पे देखो आप, एनिमल, और नेक्स्ट इज एनिमल्स। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो एनिमल है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ, एनिमल के साथ इट्स यूज हुआ है। और नेक्स्ट है एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल है तो उनके साथ देयर यूज हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर एंटीसीडेंट्स इज इक्वल टू सिंगुलर प्रोनाउन। मतलब एनिमल के साथ मैंने इट्स यूज किया, और वहीं पे अगर वो एनिमल्स यूज हो गए तो देयर। तो आपको ये याद रखना है, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट। अगर सिंगुलर एंटीसीडेंट है तो सिंगुलर प्रोनाउन यूज हो रहा है, अगर प्लूरल एंटीसीडेंट्स है तो प्लूरल प्रोनाउन यूज हो रहा है। अब एनिमल यहाँ पे क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ, सिंगुलर प्रोनाउन इट्स। अगर एनिमल्स हो गया तो यहाँ पे यूज हुआ देयर। तो सिंगुलर एंटीसीडेंट्स इज इक्वल टू सिंगुलर प्रोनाउन। एनिमल के साथ मैंने इट्स यूज किया, और प्लूरल एंटीसीडेंट्स के साथ प्लूरल प्रोनाउन एनिमल्स के साथ मैंने देयर यूज किया। तो इसको मार्क इट एज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और साथ साथ में आप इसके नोट्स भी बनाते चले। नेक्स्ट इज एक्सेप्शन। अब इस रूल में कुछ एक्सेप्शन है। पहली एक्सेप्शन क्या है, ए प्लूरल वर्ब इज ऑलवेज रिक्वायर्ड आफ्टर यू इवन व्हेन इट इज यूज्ड इन सिंगुलर रेफरिंग टू वन पर्सन। आपको सिंपल ये याद रखना है, हमेशा प्लूरल यूज होता है यू के बाद, मतलब कि तुम के बाद हमेशा प्लूरल ही यूज होगा। यू के साथ कभी भी इज यूज नहीं करना है, ये इसका कहने का मतलब है। यू के साथ कभी भी इज नहीं आएगा, यू के साथ हमेशा प्लूरल यूज आएगा। अब कैसे, एग्जाम्पल, यू आर वेरी हेल्पफुल पर्सन। अब यहां पे ये नहीं कह सकते हो यू इज वेरी हेल्पफुल पर्सन, यू के साथ हमेशा आर यूज करना है। अब कुछ एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत से इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट भी नहीं बताते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल वे में एक चीज बताना चाहता हूं। अगर सपोज करो कोई नाउन है, कोई संज्ञा है, उसके साथ एस यूज हो रहा है, तो वो उसको प्लूरल बना देती है। कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर वही एस यूज होता है वर्ब के साथ, तो क्या कहते हैं, अगर वर्ब के साथ एस यूज होता है तो उसको क्या कहते हैं, सिंगुलर। बस आपको ये याद रखना है। अगर कोई संज्ञा है, नाउन, उसके साथ मैंने एस यूज किया, तो वो क्या करेगा, उसको प्लूरल बना देगा। ठीक है, नाउन को वो प्लूरल बना देगा। और अगर एस वर्ब के साथ यूज होगा तो उस वर्ब को वो सिंगुलर बना देगा। तो पहला क्या है, द प्लेसेस ऑफ शिमला आर वेरी कूल।
तो आप देखेंगे प्लेसेस, प्लेस क्या है, कोई संज्ञा, संज्ञा क्या होती है, जो हमें किसी व्यक्ति या स्थान के बारे में या उसकी विशेषता के बारे में बताती है। तो प्लेसेस ऑफ शिमला आर बेलीकुल। अब प्लेसेस क्या था यहाँ पे, नाउन, तो नाउन क्या था यहाँ पे, प्लूरल, प्लूरल के साथ मैंने प्लूरल यूज किया था, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। तो अब प्लेसेस यहाँ पे क्या है, प्लूरल, नाउन है, तो इसके साथ जो है मेरा जो वर्ब यूज हुई वो आर यूज हुई। नेक्स्ट इज ही ऑलवेज फेवर्स सीता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फेवर्स क्या है, फेवर क्या, फेवर्स क्या है, ये तो सिंगुलर ही सब्जेक्ट है, बट मैं अगर आपको यहाँ पे कोई एग्जांपल देना चाहूँ कि कैसे यूज करना, वो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। तो दोस्तों, ही सिट्स इन द गार्डन, ठीक है। अब ही कौन है, अकेला। अब सिट के साथ एस यूज किया, अगर मैं किसी के साथ एस यूज कर दूं किसी वर्ग के साथ, तो वो क्या सिंगुलर यूज होता है, तो मेरा ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। या मैं यहाँ पे बोलूँ राम, तो राम मेरा सब्जेक्ट हो गया, राम सिट्स इन द गार्डन, तो राम मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ मैंने वर्ब कौन सी यूज कर दी, सिंगुलर। तो क्योंकि मैंने वर्ब के साथ जब एस लगा देता हूं तो वो क्या बनता है, सिंगुलर वर्ब बन जाता है। बस आपको यहाँ पे दो ही पॉइंट याद रखने हैं, अगर प्रनाउन के अगर सॉरी नाउन के साथ अगर मैंने एस लगा दिया तो वो मेरा नाउन बन गया प्लूरल, और अगर मैंने वर्ब के साथ एस लगा दिया तो वो मेरी वर्ब बन गई सिंगुलर। तो नेक्स्ट इज रूल 2। आई होप कि आपको रूल 1 अच्छे से समझ आ चुका होगा। रूल 2 पे आ जाते हैं अब। वर्ब शुड एग्री विद द ट्रू सब्जेक्ट एंड नॉट विद एन इंटरवीनिंग प्लूरल ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन और एनी अदर इंटरवीनिंग प्लूरल। सिंपल याद रखना आपको, वर्ब शुड एग्री विद ट्रू सब्जेक्ट, वर्ब को वही वर्ब एग्री, वर्ब सब्जेक्ट का एग्रीमेंट क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी। सेम चीज यहाँ पे भी कह रहा है, वर्ब जो है वो ट्रू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। तो वो कैसे आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू। माई बॉक्स ऑफ डायरी मिल्क चॉकलेट्स इज मिसिंग। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मेरा जो एक बॉक्स है जिसमें डायरी मिल्क की चॉकलेट भरी है वो मिसिंग है। अब यहाँ पे ट्रू सब्जेक्ट क्या है, चॉकलेट्स नहीं है, ट्रू सब्जेक्ट, इट इज नॉट एज ट्रू सब्जेक्ट। माई बॉक्स, मेरा मिस क्या हो रहा है, एक बॉक्स है जिसमें मैंने बहुत सारी चॉकलेट डाली है डायरी मिल्क की, सपोज करो 9 चॉकलेट्स डाली हैं, तो जो मेरी ये 9 चॉकलेट है वो मिस हो रही हैं। तो किस मिस हो रही है, किस में पड़ी है, बॉक्स में। तो क्या, तो इसमें मेन क्या है, तो मेन तो ये मेरा बॉक्स है ना, तो मेरा मिस क्या हो रहा है, बॉक्स मिस हो रहा है। अगर मेरा बॉक्स मिल जाएगा तो मेरी चॉकलेट्स भी मिल जाएंगी। तो मेन चीज क्या है यहाँ पे, बॉक्स। तो ट्रू सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, बॉक्स। सो सेम चीज है, माई बॉक्स ऑफ डायरी मिल्क चॉकलेट इज मिसिंग। तो माई बॉक्स, अब बॉक्स क्या है, सिंगुलर, एक चीज है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, तो बॉक्स के साथ इसलिए मैंने इज यूज किया। नेक्स्ट इज द प्राइसेस ऑफ आईफोन्स वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। द प्राइसेस, प्राइसेस क्या है, प्लूरल, ठीक है, ठीक है। द प्राइसेस ऑफ आईफोन्स वेरी, अब प्लूरल के साथ मैंने क्या यूज किया, प्लूरल, वेरी। अगर मैं यहाँ पे बेरीज यूज करता, तो अगर वर्ब के साथ मैंने बोला आपको एस लगा देता बेरीज, तो क्या हो जाता, वो थर्ड पार्ट सिंगुलर, वही जो मैंने पहले बोला कि वो सिंगुलर हो जाता। अगर मैं कोई एस यूज कर देता हूँ किसी वर्ब के साथ, वो सिंगुलर यूज हो जाता। तो द प्राइसेस ऑफ आईफोन वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम, हेयर टू सब्जेक्ट इज प्राइसेस, और वर्ब क्या यूज हुई है, मैंने वेरी यूज किया। अगर मैं वेरीज यूज कर देता वो सिंगुलर हो जाता और मेरा आंसर गलत हो जाता। तो आपको ये चीज याद रखनी है, जो ट्रू सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी, जो मतलब कि वर्ब शुड एग्री विद ट्रू सब्जेक्ट, ठीक है, फॉल्स सब्जेक्ट के साथ मिक्स नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे आईफोन्स मेरा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए था। सो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन को दबा के। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, अभी भी मैं आगे बहुत से रूल डिस्कस करूंगा। ये तो पार्ट 1 है, अभी हो सकता है इसके कई पार्ट आएंगे, पार्ट 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, जब तक ये पूरे मेरे रूल्स जो भी मैं सोल्व करवाना चाहता हूँ आपके सोल्व ना हो जाए। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको IBPS PO, IBPS क्लरिकल, इसके अलावा स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं, SSC से लेके CGL से लेके UPSC तक, आप दुनिया भर का कोई सा भी एग्जाम उठा लेना, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा अगर आपके बच्चे या फिर आपके स्टूडेंट्स जो भी छोटी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, 7th 6th 7th 8th 9th 10th या फिर 1 2 3 4 5 कोई भी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उन सब के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। क्योंकि ये सारे पॉइंट्स इवन मैंने देखा है कि जो हम बुक्स या फिर ग्रामर पढ़ते हैं उनमें भी नहीं होते, ये कंपटीशन लेवल के सारे रूल्स हैं। तो आप डेफिनेटली इसको एज ए माइंड में सेट कर लें और क्रैम कर लें। मैं कहता हूँ बिल्कुल आपको डेफिनेट बेनिफिट होएगा इस वीडियो से। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, सर्च करें इंस्टाग्राम पे जाके स्ट्रीट स्टडी 247, आपको वहाँ पे ये वाला लोगो मिल जाएगा, आप देख के हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हर वीडियो की PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सर्च करें टेलीग्राम में जाके @street study to get the PDF of every single video I upload. So next, rule number 3,
सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाई एंड आर यूजली प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब्स। अगर किसी भी सब्जेक्ट के साथ जो एंड के साथ जुड़े हैं उनके साथ क्या वर्ब यूज होएगी, प्लूरल यूज होएगी। ठीक है, तो कैसे, मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। आपको यह रखना है एंड अगर यूज हो रहा तो प्लूरल वर्ब यूज होएगी। हिज पेन एंड माई कॉपी आर मिसिंग, तो एंड के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं तो वर्ब क्या यूज होएगी, प्लूरल। नेक्स्ट इज सचिन एंड रोहित आर गोइंग टू मुंबई। अब सचिन और रोहित, सचिन शर्मा एंड रोहित शर्मा, या फिर आप कह सकते सचिन तेंदुलकर एंड रोहित शर्मा आर गोइंग टू मुंबई, क्योंकि ये थ्रू किसके कनेक्टेड हुए हैं, एंड के। अब फ्रेंड्स इसमें कुछ एक्सेप्शन है, वो कैसे, इफ ए सब्जेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ टू सिंगुलर नाउन। अब अगर कोई दो सिंगुलर नाउन हो कनेक्टेड बाई एंड रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, ए सिंगुलर वर्ब इज यूज। अब सपोज करो दो सिंगुलर नाउन है और वो सिर्फ एक ही पर्सन को, एक ही किसी पर्सन को, एक ही किसी एक बंदे को फोकस कर रहे हैं, तो वहां पे सिंगुलर वर्ब यूज होगी। कैसे, मैं बताता हूं आपको। माई फ्रेंड एंड लॉयर हैज फाइल्ड द डिफेमेशन केस अगेंस्ट राम। अब मेरा फ्रेंड एंड लॉयर, हैज फाइल्ड, यहाँ पे हैव क्यों नहीं यूज किया, मेरा फ्रेंड और लॉयर, मतलब कि जो मेरा फ्रेंड है वही मेरा 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 वो फ्रेंड भी है और लॉयर भी है, तो उसने क्या किया, डिफेमेशन केस फाइल किया राम के खिलाफ, मतलब कि कुछ भी उसने केस फाइल किया राम के खिलाफ। अब दोनों कौन है, एक ही है, मेरा फ्रेंड भी है लॉयर भी है और उसने केस फाइल किया है। अगर ऐसे होता माई फ्रेंड एंड हिज लॉयर, तो वहां पे आता हैव, क्योंकि अब मेरा फ्रेंड कोई और होता और लॉयर कोई और होता, तो दो अलग अलग पर्सन हो गए ना, डिफरेंट दो पर्सन अलग अलग हो गए, तो वहां पे आर, तो वहां पे हैव यूज हो जाता है। अब यहाँ पे मेरा फ्रेंड और लॉयर एक ही है, तो उन्होंने जो भी किया है डिफेमेशन केस किया है, तो यहां पे इसलिए मैंने यहां पे सिंगुलर यूज किया है। अब एक और एग्जांपल देके बताता हूं आपको। सचिन एंड प्रिंसिपल आर गोइंग टू स्कूल, तो सचिन और प्रिंसिपल स्कूल जा रहे हैं। अगर लिखा होता सचिन हु इज प्रिंसिपल, तब वहां पे आता है इज गोइंग टू स्कूल। आपको ये याद रखना है कि वो सेम पर्सन की ओर फोकस ना करें। अगर दो चीजें अलग अलग हो रही हैं तो वहां पे आर, अगर वो सेम चीज के साथ सेम पर्सन के साथ रिलेट हो रही है तो इज। तो ये एक एक्सेप्शन है यहाँ पे एंड का, नहीं तो आपको नॉर्मली एंड के साथ आर यूज करना है। अब दूसरी एग्जाम्पल, दूसरी एक्सेप्शन क्या है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाई एंड, जो जब दो चीजें एंड के साथ जुड़ती हैं और एंड उसके पहले क्या हो, प्रीसीडेड बाई, मतलब पहले वाई, ईच, एवरी और मैनी ए, अगर ये तीन चीजें हों, ईच, एवरी और मैनी ए सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। अगर दो चीजें एंड के साथ जुड़ रही हैं, ठीक है, और उनके पहले, एंड से पहले ईच, एवरी और मैनी ए यूज हो, तो सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। ये याद रखें, अब कहीं भी एंड यूज हुआ उसके पहले ये तीन चीजें यूज हुई, ऐसे भी याद सकते हैं, ई, एम, ए, ठीक है, ईच, एवरी, मैनी ए, या एवरी, ईच, मैनी ए, कुछ भी कैसे भी याद कर सकते हैं आप, तो आप ऐसे याद सकते हैं WM में। ठीक है, तो अब एग्जांपल, ईच वीमेन एंड गर्ल इज एक्सपेक्टेड टू मीट हर ऑब्लिगेशन। अब देखो एंड से पहले क्या यूज हो गया, ईच, आंखें बंद करके यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म यूज कर दो वर्ब की। नेक्स्ट इज ईच बॉय एंड गर्ल, तो या फिर एवरी बॉय एंड गर्ल, तो एवरी यूज हुआ, कुछ नहीं देखना आपको, बस यहाँ पे इज यूज कर देना है। वैसे कहीं मैनी एक करके यूज होता, कुछ कोई सेंटेंस होता, कुछ नहीं देखना आपको, वहां पे वर्ब की सिंगुलर फॉर्म कर देनी। वहां पे आपके एरर में क्या हुआ, क्वेश्चन में ईच वीमेन एंड गर्ल के यहाँ पे आर यूज होगा, वहां पे आप इसको जो एरर है वो बता सकते हैं कि आर में एरर है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हो सकता है ये वीडियोस आपने ऐसी कहीं भी वीडियो ना देखी हो, तो फ्रेंड्स डेफिनेटली हमें मोटिवेट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके दोस्त जिनके साथ आप शेयर करना चाहते हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि सरस्वती माता एक ऐसा धन है, आप जितना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फैलाओगे, जितना वीडियो को स्टूडेंट्स देखेंगे उनके उतने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होंगे। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताना, मैं उसके ऊपर अलग से रिसर्च करूंगा, मेरी टीम भी उसके ऊपर अलग से रिसर्च करेगी, और जो भी और बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा समझाने का, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक इट आउट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज रूल नंबर 4, वर्ड सच एज विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, बिसाइड्स, एज वेल एज, बिसाइड्स के बाद कोमा लगा देना, एज वेल एज, इंक्लूडिंग, इन एडिशन टू, डू नॉट अफेक्ट द फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो कहीं भी ये वर्ड यूज हो रहे हो, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, बिसाइड्स, एज वेल एज, इंक्लूडिंग, इन एडिशन टू, ये अफेक्ट नहीं करते फॉर्म ऑफ द वर्ब को। अगर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब यूज होगी। मतलब कि इन सब्जेक्ट के, इन चीजों, इन वर्ड्स के होने से वर्ब को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंपल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फॉलो होता है।
अगर सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट इज प्लूरल वर्ब। सो द लैपटॉप, अब देखो लैपटॉप क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, अलोंग विद, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलोंग विद मोबाइल इज टू बी सोल्ड। अब देखो लैपटॉप सिंगुलर था, वर्ब सिंगुलर यूज होगी। अब स्टूडेंट्स, अब यूज किया मैंने एज वेल एज टीचर्स, अब स्टूडेंट्स के साथ क्या होगा, आर, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। नेक्स्ट इज द डेकोरेशन, डेकोरेशन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, ऑफ द रूम इंक्लूडिंग द फर्नीचर इज वेरी नाइस। अब यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, इंक्लूडिंग, तो आपको ये वर्ड यूज करने हैं, अलोंग विद, टुगेदर विद, बिसाइड्स, एज वेल एज, इंक्लूडिंग, इन एडिशन टू। इनके साथ क्या होता है बेसिकली, इनके साथ आपको याद रखना है ये इफेक्ट नहीं करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ द सब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड्स। ठीक है, अब सब्जेक्ट में क्या है, इफ सब्जेक्ट में दोनों सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स हैं, कनेक्टेड बाई आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, द वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। अब कोई सब्जेक्ट है जिसमें सिंगुलर वर्ब भी है, सिंगुलर सब्जेक्ट भी है, प्लूरल सब्जेक्ट भी है, दो सब्जेक्ट है, सिंगुलर एंड एज वेल एज प्लूरल सब्जेक्ट। अब वर्ब किसके हिसाब से फॉलो होगी, वर्ब उसके हिसाब से फॉलो होगी जो उसके बिल्कुल पास में है, नियरेस्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी। फ्रेंड्स, जो जितने भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ 10 में से आपको 7 to 8 क्वेश्चन हमेशा इनकी फ्रिक्वेंसी रहती है, आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सीजीएल हो गया, आईबीपीएस क्लरिकल हो गया, आईबीपीएस पी होगा, भर भर के क्वेश्चन पूछता है। इवन एसबीआई में भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट उनका पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट रहता है, बट बेसिक रूल आप हमेशा याद रखना। जितने भी मैंने आपको 5 रूल करवाए हैं, आप इनको क्रैम कर लीजिए, आप इनके नोट्स बना लीजिए, आप चाहें तो इनके नोट्स बना के अपनी जो रूम की आपकी दीवार है उस पर चिपका लीजिए, जब भी आप आते जाते देखें इनको तो अच्छे से सोल्व कर सके। क्योंकि फ्रेंड्स, तो हमेशा आपको क्या करना, वीडियो को पूरा देखना है, जितनी भी मैं रूल्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इससे आपको डेफिनेटली फायदा होगा। मैं हमेशा 2 प्लेयर का एग्जाम्पल देता हूँ, रोहित शर्मा और कोहली का। रोहित शर्मा क्या करते हैं, आते ही हर बॉल पे 6 लगाने की कोशिश करते हैं, और कोहली क्या है, वो पूरा शुरू से लेकर एंड तक खेलते हैं और हर चीज को, हर परिस्थिति को देखते हैं कि कैसे हर परिस्थिति को सोल्व किया जा सकता है, और एंड में वो मैच जिता के ले जाते हैं। तो हमेशा आपको बनना तो रोहित शर्मा, एग्जामिनेशन में आप रोहित शर्मा बनिए, बट जब मेरी वीडियो देखते हैं तो आप विराट कोहली की तरह देखिए, आप पूरी वीडियो देखिए, आप कोई भी चीज मिक्स मत करिए, क्योंकि एग्जाम में जाके आपको पीएचडी नहीं करनी है, वहां जाके रिसर्च नहीं करनी है, वहां जाके आपको रोहित शर्मा ही बनना है। आपको जो बहुत कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तब आप वो सही क्वेश्चन तभी सोल्व कर पाएंगे जब आपने ये सारे क्वेश्चन या ये सारे रूल्स अच्छे से पढ़े होंगे। तो प्लीज ट्राई कीजिए, आप विराट कोहली की तरह अच्छे से पूरी वीडियो को समझिए और एग्जामिनेशन को रोहित शर्मा या वीरेंद्र सहवाग की तरह सोल्व कीजिए। तो एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। नॉट ओनली द टीचर्स बट आल्सो द स्टूडेंट्स वर एक्सट्रीमली हैप्पी ऑन द एनुअल डे फंक्शन। तो नॉट ओनली द टीचर बट आल्सो द स्टूडेंट्स। अब देखिए मैंने क्या बोला कि जो ये वर्ड्स यूज होते हैं तो वर्ब नियरेस्ट पार्ट को फॉलो करती है। अब देखो वर्ब क्या, यहाँ पे वर्ब, और नियरेस्ट पार्ट क्या, स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स प्लूरल था तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज होगी, मतलब कि सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट था। नेक्स्ट इज नाइदर स्टूडेंट्स नोर द टीचर। अब देखो यहाँ ये तो प्लूरल है स्टूडेंट, पर यहाँ पे टीचर क्या है, सिंगुलर। यहाँ पे सिंगुलर के साथ क्या वर्ब यूज होगी, सिंगुलर, तो टीचर के साथ वो यूज हो रहा है। अगर एग्जामिनेशन में आपको वर्ब देखने को मिलता है तो आप वहां पे एरर बता सकते हो कि यहाँ पे एरर है, क्योंकि ये मैंने वर्ड्स बताए हैं आपको, आइदर और, नाइदर नोर, बट नॉट ओनली बट आल्सो। ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो नियरेस्ट ऑफ द वर्ड को, नियरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट को फॉलो करके वर्ब डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट इज नाइदर द क्वालिटी नोर द प्राइसिस। अब प्राइसिस क्या है, यहाँ पे प्लूरल, अब प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब यूज होगी। नाइदर द क्वालिटी नोर द प्राइसिस हैव चेंज्ड। तो ये सब चीजें आपको स्टूडेंट्स माइंड में रखनी है। नाइदर नोर, आइदर और, बट नॉट ओनली बट आल्सो, ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो नियरेस्ट जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं जितना भी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की वो आपको समझ आई होगी, सारे रूल्स आपने अच्छे से समझे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मैं और भी इसके पार्ट्स जल्दी जल्दी लेके आऊँगा, और मैं ट्राई करूँगा एवरी मंडे आपको मॉर्निंग में ही 7:30 से 8 बजे के बीच हर मंडे आपको ये वीडियो रेगुलरली मिलती जाए और आप एग्जामिनेशन में मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। तो दोस्तों कीप लविंग अस, keep supporting us, because together we can make a huge difference. So thank you friends, God bless you all. जय हिंद, जय भारत।